छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्यारे विद्यार्थियों आप थंबनेल से ही देख रहे होंगे कि आज धनुष भंग भाग 3 लेके आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 1-2 भाग आगे पढ़ाया गया है, उसके बाद हम लोग तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस धनुष भंग का संदर्भ देखना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कई भागों में है। धनुष भंग का कई भागों में वीडियो है और लास्ट भाग में प्यारे विद्यार्थियों वहां पर संदर्भ समझाया गया है, तो संदर्भ देखना भी ना भूलिए। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए हम लोग धनुष भंग आज भाग 3 कवर करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। क्या बात है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए, बिना बकवास किए हुए हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करेंगे। क्या बात है? चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। क्या बात है? एजुकेशन रिसर्च वाला है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों? एजुकेशन रिसर्च वाला है और आप बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। क्या आप बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं? एजुकेशन रिसर्च वाला है। देखिए बिना देर किए हुए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जिस काम के लिए आए हैं प्यारे बच्चों, उस काम को पूरा करेंगे। क्या बात है? मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हरि सुर सरिव, विधि हरि हर सुर सरीब, महामत गज राज कहूं, बस कर अंकुश खरीब, बस कर अंकुश। क्या बात है? बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं तुलसीदास जी वर्णन करते हुए क्या बताए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मंत्र माने मंत्र, क्या होता है? मंत्र। परम माने अत्यधिक, लघु माने छोटा, लघु माने क्या होता है? छोटा। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। जासु माने जिसके, जासु माने जिसके, बस अर्थात वश में। विधि माने ब्रह्मा, विधि माने क्या होता है? बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? हरि का अर्थ होता है विष्णु। हर माने शिव, हर माने क्या होता है? शिव। और सुर माने क्या होता है? सुर माने होता है भाई देवता। क्या होता है? देवता। सर्व माने सभी, सर्व माने क्या होता है? सर्व माने होता है सभी या सब कह सकते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। क्या बात है दोस्तों? देखिए चलिए देखते हैं। कभी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जासु बस अर्थात जिसके बस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ कहां से हम लोग निकालते हैं इसका विशेष ध्यान देना है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखना है। जासु बस यानी जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत क्या है? छोटा है। लघु माने क्या है? छोटा है। वह मंत्र परम माने अत्यंत कह सकते हैं या अत्यधिक कह सकते हैं। वह मंत्र अत्यंत क्या है? लघु माने छोटा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। जासु बस यानी जिसके बस में। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देखो भैया हर माने क्या होता है? शंकर, यानी महेश को ही कह सकते हैं, भगवान शिव को ही कह सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन लोग इसको कवर कर रहे हैं। जासु बस यानी जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत क्या है? छोटा है। जैसे एक छोटे से मंत्र में बड़े से बड़े देवी देवता क्या हो जाते हैं? उसके वश में हो जाते हैं। उसी प्रकार राम जी को छोटा ना समझिए। आगे देखिए। महामती गजी राज कहूं,
बस करी अंकुश खरीब, बस कर अंकुश। जैसे महामत यानी महान मत वाले, जैसे महान मत वाले। गजराज माने हाथी, गजराज माने क्या होता है? हाथी। और भैया अगर कोई पूछे हाथी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपको बता देना है हाथी पुल्लिंग है, और कहेगा भैया इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका स्त्रीलिंग हथनी होगा, न कि हाथा। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। गजराज माने हाथी, कहूं बस, बस माने बस में। अंकुश माने क्या होता है? अंकुश माने यहां पर क्या होता है? जो हाथी को नियंत्रित करने वाला जो होता है, उनका जो यंत्र होता है, जो हाथी को, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जो हाथी पर बैठकर जिसके द्वारा वो हाथी को नियंत्रण करता है, उसी को क्या कहते हैं? अंकुश। अंकुश माने क्या होता है? भाला भी कह सकते हैं, यानी जिसके द्वारा हाथी को इधर उधर किया जाता है, इधर चलिए उधर चलिए। क्या बात है? खर माने छोटा, खर माने क्या होता है? छोटा। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। अंकुश माने आप भाला कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे वो बताते हैं, कवि तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा, खर माने छोटा, एक छोटा सा भाला क्या कर लेता है? अपने वश में कर लेता है। क्या बात है? बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहा समझ में आया होगा, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो एक बार 100% वाला इसका अर्थ देखते हैं और आगे हम लोग चलते हैं बिना देर किए हुए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा है। जैसे महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश यानी भाला, एक छोटा सा भाला अपने वश में कर लेता है। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन रिसर्च वाला है। क्या प्यारे बच्चे? एजुकेशन रिसर्च वाला है। आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने वश कीन है। देवी तजौ संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखिय वचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय विनवत जही तेहि। मन ही मन मनाव यकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहित हरहु आप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगी कीनी तू सेवा। बारी बारी बिनती सुनि मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जिस काम के लिए आए प्यारे विद्यार्थियों, उस काम को पूरा करते हैं। देखिए सीता जी की माता को उनको उनकी सखी समझाते हुए कहती है, क्या कहती है? कभी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सीता जी की माता को उनकी सखी समझा रही है और कभी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, क्या कहते हैं? देखिए, काम अर्थात कामदेव का, काम का मतलब क्या होता है? कामदेव। कुसुम में देखो कामदेव का और भी है, उनका पर्यायवाची क्या होता है? कंदर्प होता है। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। धनु माने धनुष, सायक माने क्या होता है? बाण। लीने माने लेकर, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार। भुवन माने क्या होता है? भुवन का अर्थ होता है संसार। देखिए आप बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। अपने वश कीन्हे, कीन्हे माने कर लिए हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। सीता जी की माता को उनकी एक सखी समझाते हुए कहती है कि, क्या समझाते हुए कहती है? और वो बता रही है कि राम जी एक वीर हैं। क्या हैं? वीर है। और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए कहती है, उनकी सखी सीता जी की माता को समझा रही है, बहुत ही शानदार तरीके से समझा रही है। आइए हम लोग देखते हैं। कहती हैं, कामदेव ने, कुसुम यानी पुष्प, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने वश कीन्हा। सकल भुवन यानी संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप पहली लाइन का अर्थ देख रहे हैं।
कभी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी सीता जी की माता को समझा रही है और कह रही है कि कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। आगे देखिए क्या होता है। देवी तजो संसव वश जानी, हे देवी तजो माने त्याग दीजिए, संसव माने शंका, संसव माने क्या होता है शंका, तजो माने क्या कर दीजिए त्याग दीजिए, अस जानी माने ऐसा जानकर। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। हे देवी ऐसा जानकर आप अपने संशय को त्याग दीजिए, क्या कि अपने संशय को यही त्याग दीजिए और सुन लीजिए हे रानी, इस धनुष को कौन तोड़ेगा, भंजम माने तोड़ेगा कौन, राम ही तोड़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं क्या होता है कि हे देवी ऐसा जानकर आप अपने शंका को त्याग दीजिए और हे रानी आप सुन लीजिए, इस धनुष को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे। आगे देखिए अगली लाइन का अर्थ देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। सखिया वचन सुनी भय परितीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। और सखी के वचनों को सुनकर, सखी वचन सुने भय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, प्रतीति माने क्या होता है विश्वास होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सखी के वचनों को सुनकर सीता जी की माता को प्रतीति माने क्या हो जाता है विश्वास हो जाता है। मिटा विषादु, विषादु माने दुख, विषाद माने क्या होता है दुख, और सीता जी की माता का दुख मिट जाता है। बढ़ी माने बढ़ जाती है, अति माने अत्यधिक, प्रीति माने प्रेम, और सीता जी की माता का राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। सखी के वचनों को सुनकर सीता जी की माता को विश्वास हो जाता है और उनका विषाद मिट जाता है, यानी उनका दुख समाप्त हो जाता है, और राम जी के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। अति माने अत्यधिक या अधिक कह सकते हैं, बहुत कह सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने देखा। आगे देखिए, तब राम ही भी लोकी वैदेही, सभाया हृदय विनवत जेहि तेहि। तब रामई माने राम को, रामई माने क्या होता है राम को, तब राम को विलोक माने देखती है, वैदेही माने सीता, वैदेही माने कौन सीता। तब राम जी को कौन देखती हैं, तब राम जी को सीता जी देखती हैं। और सभय माने भयभीत, सभय माने क्या होता है भयभीत, भयभीत हृदय से, विनवत जेहि तेहि, यानी जेहि तेहि माने जिस जिसकी, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, जो ही भगवान का नाम आ रहा है उसको मनाने लगती हैं और कहती हैं इस धनुष को कौन तोड़े, राम ही तोड़े। देखिए, तब राम ही विलोक वैदेही, तब राम ही माने राम को, विलोक माने देखकर, वैदेही माने सीता जी। तब राम जी को सीता जी देखकर भयभीत हृदय से जिस जिसकी क्या करने लगती हैं, विनती करने लगती हैं। आगे देखिए, अब वो चाहती है सीता जी की इस धनुष को राम तोड़े। वो बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। आगे हम लोग चलते हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। तब मन ही मन मनाओ अकुलानी, अकुलानी माने व्याकुल होकर। तब क्या होता है, तब क्या होता है सीता जी क्या होता है मन ही मन व्याकुल होकर क्या करने लगती हैं, मनाने लगती हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। तब सीता जी मन ही मन अकुलानी, मनाओ अकुलानी, अकुलानी माने व्याकुल होकर, मनाओ माने मनाने लगती हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तब सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर मनाने लगती हैं और कहती हैं कि हो माने हो जाइए, प्रसन्न माने खुश, महेश माने शंकर, महेश माने क्या होता है शंकर, भवानी माने पार्वती, भवानी माने क्या होता है पार्वती। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। तब मन ही मन क्या होती हैं, व्याकुल होकर सीता जी मनाने लगती हैं और कहती हैं कि हे शंकर पार्वती, महेश माने शंकर, भवानी माने पार्वती, हे शंकर पार्वती आप हो प्रसन्न, अर्थात प्रसन्न हो जाइए। आगे देखिए, करहूं सफल आपनी सेवकाई, करहित हरहूं चाप गरुआई। और आगे क्या कहती हैं, करहूं माने कर दीजिए, सफल माने सार्थक, इसे
सफल कर दीजिए। क्या? अपनी सेवकाई। यानी सीता जी कहती हैं कि आज तक जो मैंने आपकी सेवा किया है, आज उसको क्या कर दीजिए? सफल कर दीजिए, सार्थक कर दीजिए, या हम क्या कर दीजिए? तो उसको पूरा, हमारा जो विश्वास है कि राम जी इस धनुष को तोड़ दें, वो उसको पूरा कर दीजिए। आज सीता जी चाहती हैं, देखिए क्या कहती हैं सीता जी, करहूं सफल, यानी सफल कर दीजिए अपनी सेवकाई। सीता जी कहती हैं कि आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है, आज उसे यहाँ पर क्या कर दीजिए? सफल कर दीजिए कि राम जी इस धनुष को तोड़ पाए। आगे देखिए, करहित हरहूं चाप गरुआई, करहित हरहूं चाप गरुआई। और हित माने होता है कल्याण, और हमारा सीता जी क्या कहती हैं? और कर हित यानी हमारा कल्याण कीजिए, कि हरऊ माने हर लीजिए, चाप माने इस धनुष को, गरुआई माने भारीपन को। क्या होता है? भारीपन। और सीता जी कहती हैं कि हमारा कल्याण कीजिए, कर हित माने हमारा कल्याण कीजिए, इस धनुष के, चाप माने इस धनुष के भारीपन को आप क्या कर लीजिए? हर लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, क्या बात है, एजुकेशन रिसर्च वाला है। आगे देखिए, गणनायक वर दायक दीवा, गणनायक वर दायक देवा, आजू लगे कीन्ही तू सेवा। और सीता जी कहती हैं कि हे गण नायक, गणों के नायक कौन है? गणेश। कौन है? गणेश। सीता जी कहती हैं कि हे गणों के नायक, वरदायक अर्थात वर को देने वाले। सीता जी क्या कहती हैं कि हे गणों के नायक अर्थात गणेश जी, वरदायक वर को देने वाले, आज लगे कीन्ही तो सेवा। आज के लिए ही सीता जी कहती हैं कि आज के लिए ही मैंने माने तुम्हारी सेवा किया है। सीता जी कहती हैं कि हे गणों के नायक, वर को देने वाले गणेश जी, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा किया है। और आगे क्या कहती हैं सीता जी? बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरुता अति थोरी। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। और सीता जी कहती हैं कि बार बार मेरी आपसे विनती है, आप मेरी विनती को, मोरी माने मेरी, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। सीता जी कहती हैं कि हे गणों के नायक गणेश जी, आपसे मेरी बार बार विनती है, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। और के चाप माने धनुष के गुरुता माने भारीपन को, अति माने अत्यधिक, अति माने क्या होता है? अत्यधिक। थोरी माने कम, यानी अधिक कम। अति थोरी माने अधिक कम, यानी बहुत कम, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। सीता जी कहती हैं कि हे गणेश जी, बार बार आपसे मेरी विनती है, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। और करहूं चाप गुरुता, इस धनुष के, चाप माने इस धनुष के गुरुता माने भारीपन को अति थोड़ी यानी बहुत ही कम कर दीजिए। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।